कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। एक स्टूडेंट ने स्टेनोशाला पर स्किल का मॉक टेस्ट दिया था, है ना, जो आप लोग देते हो डिक्टेशन लेके टाइप करते हो। उसकी रिजल्ट शीट आप लोगों के सामने है। स्टूडेंट का नाम है अभिजीत यादव और इनकी जो एक्यूरेसी है इस टेस्ट में 92.68% है। तो मेरे ख्याल से ग्रेड डी आप इजीली निकाल लोगे अगर इसी रफ्तार से चलते हो, है ना। ग्रेड सी के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको करनी पड़ेगी। टाइम है, काफ़ी इनफ टाइम है, आप इजीली कर लोगे। सो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं एक एनालिसिस वीडियो कि आप लोगों को अपनी रिजल्ट शीट को टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट शीट को कैसे एनालिसिस करना है, किस टाइप की मिस्टेक्स पर आप लोगों को फोकस करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा पहली वीडियो है तो थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे डिक्टेशन का नाम देख पा रहे हैं आप, डिक्टेशन नंबर 114 है कैलाश चंद्रा की। टोटल वर्ड्स थे 990, अभिजीत ने टाइप किए हैं 984। फुल मिस्टेक्स हैं 42, हाफ मिस्टेक्स हैं 61। एज इट इज़ वैसे ही काउंट होती है जैसे एसएससी के एक्चुअल टेस्ट में काउंट होती है, उसी टाइप से स्टेनोशाला के सॉफ्टवेयर पर भी काउंट होती है। मिस्टेक्स हैं 7.32%, है ना। की स्ट्रोक्स आ गए यहाँ पे, टाइपिंग स्पीड, सारी चीज़ें विजिबल हैं। अब नीचे जो आपको अलग अलग कलर में हाईलाइट हो रहे हैं वर्ड, वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एडिशंस जो किए हैं, जो एक्चुअल डिक्टेशन में थे नहीं बट जो वर्ड ऐड किए हैं, वो हो रहे हैं हमारे रेड में हाईलाइट, है ना। उन पे एक कट थ्रो भी मार्क बना हुआ है ना, कट थ्रो मार्क हर वर्ड पे बना हुआ रेड में हाईलाइट है, यानी कि ये वर्ड एक्चुअल डिक्टेशन में नहीं थे। ओमिशंस की अगर हम बात करें तो वो है ग्रीन में हाईलाइटेड हैं, जो वर्ड थे एक्चुअल डिक्टेशन में बट वो इन्होंने लिखे नहीं। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो ऑरेंज में हाईलाइटेड है। इसमें ये हो रहा है, मान लीजिए कोई स्पेलिंग आपको नहीं पता, गलत है बट आपको पता नहीं इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो आपको करना क्या है, उस स्पेलिंग के ऊपर माउस को ले जाके रख देना है। जैसे माउस ले जाएंगे तो इसमें अपने आप उससे मैचिंग जितनी भी पॉसिबल स्पेलिंग्स है अपने आप दिखा देगा कि यहाँ पे आपका अर्लियर हो सकता था, अर्लीस्ट हो सकता था, एयरलिफ्ट हो सकता था, ये चीज़ें हर वर्ड पे दिखा देगा। बट अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि इसकी जगह क्या आएगा, तो नीचे ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्शन भी आपको मिलती है रिजल्ट शीट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स जितनी भी की हैं वो ब्लू में हैं, पर्पल में पंचुएशन मिस्टेक्स हैं। अभी मैं करूँगा एडिशन और ओमिशंस पे फोकस, तो यहाँ पे फिल्टर है, शो ऑल है। अभी मुझे देखना है सिर्फ एडिशन और ओमिशन मिस्टेक्स मेरी कितनी है, 42 है, मुझे सिर्फ ये देखनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, बाकी सारी हट जाएंगी, सिर्फ ये विजिबल हो जाएंगी। अभी यहाँ पे जिस चीज़ की मैं मेनली बात करने जा रहा हूँ आज वीडियो में, ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं सर्कल कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, देखिए, ऑफ होना था बट इन्होंने ऑल कर दिया, दैट होना था विद कर दिया, ग्रेट होना था ग्रेड कर दिया। अब ये किस टाइप की मिस्टेक है ना, हमको सबसे पहले समझना है कि मिस्टेक क्या है और कैसे हुई है। ये मिस्टेक है आइडेंटिकल आउटलाइंस की, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों पे फोकस करिए, बिकॉज आइडेंटिकल आउटलाइंस की मिस्टेक अगर आप इग्नोर करते हो तो वो आखिरी तक आप उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। एक मिस्टेक आपने की बट उसका आपको 2 फुल मार्क्स इसमें कटे हैं। ठीक है, 2 फुल मिस्टेक्स उसमें काउंट होती है, बिकॉज एक वर्ड तो आपने मिस कर दिया और उसकी जगह गलत वर्ड आपने ऐड कर दिया, जो कि एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है एनालिसिस का, उसके भी आप पे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए ऑफ आना था बट इन्होंने ऑल कर दिया, है ना। इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इजीली, लाइट या डार्क कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा पोजीशन ऊपर नीचे कर लीजिए, ऑफ की थोड़ी सी नीचे रखिए, ऑल की ऊपर रखिए, इस टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट और ग्रेड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक को तो आप नॉर्मली बना दीजिए इसी टाइप से, है ना, शॉर्ट में हाल्विंग रूल का यूज़ करके, बट एक को आप कंप्लीटली उसमें डी ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए ग्रेड में, है ना, डी ऐड कर सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। इस टाइप से आप इनमें फ़र्क कर सकते हैं। बट सिर्फ ये देखना ही नहीं है, अगर आपकी इस टाइप की मिस्टेक्स हैं, एक नोटबुक लीजिए, उनको लिखिए, सभी को, ऑफ को लिखना है, ऑल को लिखना है, ग्रेड को ग्रेड को, है ना, दोनों को लिखना है। अब आता है दैट और विद में। दैट मैंने देखिए पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, दैट हम वैसे यूजुअली तो हम ऐसे बनाते हैं इस टाइप से, है ना, और विद हमारा बनता है ऐसे। बट इनमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा सा साइज़ बड़ा बना रहा हूँ। दैट हम ऐसे बनाते हैं, विद हम ऐसे बनाते हैं। बट करना क्या है, आपको दैट को इस टाइप से बनाना है, इसमें शार्प एज रखनी है, दैट दैट, और विद को ऐसे बनाना है, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों में, है ना। ये फ़र्क आप लोगों को रखना है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम।
देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे विच में और इट में अभिजीत जी कंफ्यूज हो रहे हैं। विच हम थोड़ा सा स्लैंट रहता है ना, थोड़ा सा स्लैंटेड रहता है, ठीक है, इस टाइप से। और इट होता है वो हमारा बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है राइटिंग लाइन के। ये फर्क है। अभी आपको करना क्या है, ऐसे केसेस में अपनी शॉर्ट हैंड को भी देखना है कि मैंने एक्चुअल में ये विच बनाया था या इट बनाया था। ये मेरी रीडिंग प्रॉब्लम है ना, रीडिंग प्रॉब्लम है या राइटिंग प्रॉब्लम है। ये चीज़ भी आपको देखनी जरूरी है कि इशू कहाँ पे आ रहा है, मैं बना गलत रहा हूँ या मैं रीड गलत कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस होकर चलना है, तभी जाके स्किल टेस्ट निकलेगा। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, ऊपर से एसएससी ने एनालिसिस थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है ना। आगे विल में वर में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये चीज़ें ना आपको शॉर्ट हैंड पैड में भी देखनी है साथ में अपने सामने रख के, ठीक है। इसीलिए रिजल्ट शीट आपको मिलती है, कभी भी आप अपने अकाउंट में जाके डैशबोर्ड में जाके अटेम्प्टेड टेस्ट में जाके देख सकते हैं कोई भी। ओनली व इवन में है ना, मे व मस्ट में ये तो बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, इनमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। कमिंग व इक्वलिंग, ये आपकी, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद आपकी रीडिंग गलती है ना, कमिंग और इक्वलिंग में एक बार शॉर्ट हैंड जरूर देखना, है ना। कमिंग और इक्वलिंग में बिल्कुल डिफरेंट आउटलाइंस बनती है, फिर भी आप गलती कर रहे हैं इन चीज़ों में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेजर तो आपने ऑलरेडी ओवरकम कर ली है, ना ज़्यादा आपके वर्ड्स मिस हो रहे हैं, ना आप ज़्यादा गलत टाइप कर रहे हैं, बट थोड़ी सी जो मिस्टेक्स बची हुई हैं ना, वो आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस की बची हुई हैं। तो इन पे फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी से ये वर्ड्स को बनाते चलिए, लिस्ट बनाते चलिए। दैट, विद, ग्रेट, ग्रेड, ऑल, है ना, आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, दैट विद की मिस्टेक आपने एक तो यहाँ पे कर रखी है, एक आपने नीचे भी कर रखी है, दैट और विद की, है ना। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे ये देखिएगा, इज और ए में कंफ्यूज हो रहे हैं आप। यहां पे देखिए भाई साहब, इज का तो हम सर्कल बनाते हैं ना, इज का तो हम सर्कल बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा लार्ज साइज बनाया ताकि आप लोगों को विजिबल हो। और ए का हम सिर्फ डॉट बनाते हैं। तो इसमें भी क्यों कंफ्यूज हो रही है, या तो आपने सर्कल को बिल्कुल जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसे डॉट की तरह बना दिया है ना, ऐसे डॉट की तरह बना दिया है इस टाइप से। तो जल्दबाजी ना कीजिए, जब भी आप लोग लिख रहे हो देखिए, आप जिस पेन पेंसिल से लिख रहे हैं, लिखते टाइम आपकी नज़र बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए कि मैं क्या स्ट्रोक बना रहा हूँ। कानों से सुनना है, हाथों से लिखना है, और बाकी सारी मोहमाया दुनिया की त्याग दीजिए जब भी आप लिख रहे हो शॉर्ट हैंड, ठीक है। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। जब आप हायर स्पीड्स पे लिखते हो तो ये चीज़ें और क्रूशियल हो जाती है ना। तो ये था, बाकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है अभिजीत का। स्टेनोशाला पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार मॉक्स दे रहे हैं, है ना। आप लोग भी दे सकते हैं इजीली, stenoशाला.com पर जाएंगे तो स्किल के लिए मौका आप इजीली दे सकते हैं। इनकी जो एक्यूरेसी है इसमें 92% है। यहाँ पे फिल्टर लगा के आप जो भी मिस्टेक्स आपको एग्जैक्टली देखनी हो, सिर्फ मुझे पंचुएशन देखनी है, सारी पंचुएशन मिस्टेक्स आ गई हैं। कैपिटलाइजेशन देखनी है तो सारी कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स आ गई हैं बिलो में। तो इस टाइप से आप सिर्फ मुझे एडिशन देखना है कि मैंने ऐड क्या क्या किया है, ये सारे वर्ड्स मैंने गलत ऐड किए हैं। इस टाइप से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक एनालिसिस दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप देख सके, उसको अटेम्प्टेड टेस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कीजिए, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप की एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूं। थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ रहे हैं कि हमने कर तो दिया, टाइप कर लिया, लिख लिया, बट उसका बाद में रिव्यू कैसे करना है और जो गलतियाँ आई हैं उन पर वर्क कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ टाइप कर दिया है और उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, गलतियाँ क्या आई, कैसे इंप्रूव करूँ, तो उस टाइप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।